मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। जैसे ही फिल्म इंडस्ट्री का आदमी हज़रत पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी को देखकर, उनके हुल्ले को देखकर करीब आया और फिल्म इंडस्ट्री उसके आजू बाजू लड़कियां नाचती थी, आकर कहने लगा कि हजरत आपको देखकर मुझे अच्छा लगने लगा, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपकी तरह बनूं। हजरत ने कहा कि मुझसे बैत हो जाए। वो बैत हो गया। फिल्म इंडस्ट्री का आदमी, आजू बाजू लड़कियां नाच रही है, हाल ये है कि बैत हुआ। हजरत ने उनको मामूलात दिए और मुराकबा दिया। उसने मुराकबा करना शुरू किया। हजरत ने उसे बतलाया कि मुराकबा की अहमियत क्या है, मुराकबा को किस नियत से करना चाहिए। इस अहमियत को जब बतलाया, उस अहमियत को समझ गया। जिसके आजू बाजू लड़कियां आती थी, हाल उसका ये हो गया कि मुराकबा 15 मिनट के दिया गया था, वो धीरे धीरे करके 8-8 घंटे का मुराकबा करने लगा। 8-8 घंटे का मुराकबा करने लगा। कैफियत उसकी चेंज हो गई। 2 साल के अंदर हजरत पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी ने उन्हें खिलाफत अता फरमा दी। जब खिलाफत अता फरमाई, हजरत मौलाना सज्जाद साहब कहते हैं कि मैं ये समझा कि शायद ऐसे ही खिलाफत दे दी होगी। मैंने सफर किया और सफर करके मैं उस जगह पहुंचा। उस शख्स से जब मुलाकात की, उसकी कैफियत ऐसी बन चुकी थी कि वो किसी के ऊपर नजर उठा के देखता था, उसकी भी जिंदगी बदल जाया करती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। इंसान अल्लाह वालों से बैत होता है, उसे क्या मिल जाता है? अल्लाह की माइयत मिल जाती है। वो अल्लाह का दोस्त हो जाया करता है, अल्लाह की माइयत मिल जाती है। लोग कहते हैं कि मुराकबे में दिल नहीं लगता है। अल्लाह वाले ने अजीब अजीब बात लिखी है। बात लोग कहते हैं मुराकबा करने बैठते हैं, नींद आने लग जाती है। अक्सर लोगों का कहना है कि नींद आने लग जाती है। हजरत वाला कहते हैं कि मुराकबा करने बैठे तो कैफियत, अगर नींद आए तो डरने की जरूरत नहीं, कोशिश करें नींद को उड़ाने की, फिर भी डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि मोबाइल अगर स्विच ऑफ हो फिर भी चार्ज हो जाया करता है। इसी तरह हम अगर मुराकबे में बैठे हो, अगर हो सके हम लोगों को नींद भी आ जाए, लेकिन अल्लाह हमारे इस बॉडी को एक न एक दिन चार्ज कर देगा इंशाअल्लाह। इसी तरह बाद लोग कहते हैं कि ज़हन नहीं लगता, तो अल्लाह वाले इसको भी नकल करते हैं कि मुर्गी अंडे के ऊपर बैठती है, एक दिन नहीं कई दिन तक बैठी रहती है। मुर्गी के पैरों में वरम आ जाता है। कभी कभी उसको जब उठाकर आप भगाओगे सफाई करने के लिए, तो मुर्गी पैर को क्रॉस करके चलती है। इससे अंदाजा होता है कि मुर्गी के पैरों में भी दर्द है, लेकिन मुर्गी अंडे से उठती नहीं है, बैठी रहती है, बैठी रहती है, बैठी रहती है, बैठी रहती है। एक दिन वो आता है कि कुछ दिन नहीं गुजरे, एक दिन वो आता है कि बैठे बैठे उस अंडे के अंदर से चू चू करके मुर्गी के बच्चे निकल आते हैं। इसी तरह अल्लाह वाले कहते हैं कि इंसान का ये सर मुर्गी के मानिंद है, वो ये दिल अंडे के मानिंद है। वो इसी तरह बैठा रहे और गरमाटा देता रहे, बैठा रहे और अल्लाह अल्लाह की याद में बैठा रहे। एक दिन वो आएगा कि जिस तरह अंडे के अंदर से चूजे निकल आते चू चू करके, एक दिन वो आएगा कि दिल से इंशाअल्लाह एक दिन अल्लाह अल्लाह की आवाजें निकलना शुरू हो जाएगी, अल्लाह की सदाएं निकलना शुरू हो जाएगी। लोग 2 दिन करते हैं, थक जाया करते हैं, डरने की जरूरत नहीं। अक्सर लोग सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि हजरत ख्यालात आना शुरू कर देते हैं। भाई ख्यालात की दुनिया से आए तो ख्यालात आने ही वाले हैं ना, डरने की क्या जरूरत है? आपका काम बैठे रहना, आपका काम मानना है, करते रहना है, लगे रहना है। तू अपनी मेहनत कर, मैं अपनी मेहनत करूंगा, लगे रहेंगे, एक न एक दिन दिल से आवाज निकलना शुरू हो जाएगी। एक शख्स अल्लाह वाले के पास आए और आकर कहने लगे, हजरत मैं मुराकबे में बैठता हूं, तवज्जो नहीं लगती है, मुराकबे में बैठता हूं। हर मर्तबा हजरत कहते हैं कि बैठे रहो। वो फिर कहता है, कारी तैयब साहब ने इसको नकल किया है, कारी तैयब साहब के हवाले से नकल कर रहा हूं। तो कहा कि फिर आया और कहा कि हजरत मैं बैठता हूं लेकिन तवज्जो नहीं जाती। हजरत ने कहा बैठे रहो। फिर भी वो 2 बार आया। बाजू का मिजाज होता है, बार बार आते हैं, तो तवज्जो नहीं लगती है। हजरत समझ गए कि ये बात समझने वाला नहीं है। तो हजरत ने कहा कि एक काम करें कि आपके पास क्या है, आपको किससे मोहब्बत है? तो कहा मेरे पास एक भैंस है, मुझे हद दर्जा उससे मोहब्बत है। तो कहा कि ऐसा करो, मैं कमरे में आपको बंद कर देता हूं, 40 दिन तक के उस कमरे से आपको निकलना नहीं। तो कहा कि तो अच्छी बात है, सारा इंतजाम आपके लिए कर दिया जाएगा। तो कहा बहुत अच्छी बात है, 40 दिन के बाद, चिल्ले के बाद तुम्हें अंदर से निकाला जाएगा। तो करना क्या है? करना यह है कि बस तुमको बैठना है और ये ख्याल करना है कि मेरी भैंस आ रही है, मेरी भैंस आ रही है, मेरी भैंस आ रही है, मेरी भैंस आ रही है। इसी तवज्जो में बैठना है।
टेलीटेप से नकल करते हैं कि उन अल्लाह वाले ने जब ये नकल किया कि भैंस आ रही है, 40 दिन गुजरे, जब वो अल्लाह वाले ने दरवाजा खोला, कहा कि बाहर निकले, जैसे उसने बाहर कदम निकालना चाहा तो फौरन कहा कि हजरत भैंस सामने। जब ये कहा कि भैंस सामने, तो कहा कि हजरत ने कहा भैंस नहीं है, तूने अपने तसव्वुर को ऐसा बना लिया कि तुझे भैंस सामने नजर आने लगी। अगर तू अल्लाह के तसव्वुर में इस तरह देखता तो तुझे हर वक्त ये नजर आता, गुनाह भी सामने हो तो ये ख्याल आता अल्लाह करीब है, मेरा रब मेरे करीब है, ये कैसे तेरी बन जाती। सुभान अल्लाह पे देख, अल्लाह अकबर कबीरा, कितनी प्यारी बात है। हिम्मत बंदी के लिए हिम्मत बंदी। अब ख्याल ये दिल में नहीं आएगा कि हमें ये सोचना है कि क्या होगा, हमें मेहनत करनी है, मेहनत करते रहेंगे, इंशाअल्लाह वो कैफियत अल्लाह हमारी बना देगा। इंशाअल्लाह हमारा काम मेहनत करना, रब का काम रास्ता खोलना। हम मेहनत करेंगे, रब हमारे लिए रास्ता खोल देगा इंशाअल्लाह।